नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। जी हां, जनपद गोरखपुर के ग्राम सभा गुलरिया वार्ड नंबर 30 के टोला पतरका पे मौजूद हैं। जी हां, बताते चले कि कल एक बल्ली निषाद 70 वर्ष की उम्र जिनकी थी, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पिपराइच थाने में दर्ज थी, उनकी लाश कल बरामद हुई थी और कहीं ना कहीं आशंका जताया था, परिजनों ने आशंका जताया था कि हत्या किया गया है। यानी बल्ली निषाद 70 वर्ष उम्र थी, बुजुर्ग की हत्या की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित भी हो गया कि हाँ, हत्या की गई थी बल्ली निषाद की, 70 वर्षीय बल्ली निषाद की। यहाँ पे परिजन मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और यहाँ पे सर्वहारा विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश निषाद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे इस मामले में, क्योंकि परिजनों के साथ लगातार लगे हुए हैं सर्वहारा विकास पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश निषाद। लेकिन उससे पहले बल्ली निषाद के बच्चों से बात करेंगे और जानकारी लेंगे। कब गायब हुए थे बल्ली निषाद? 27 तारीख को। 27 तारीख को कै बजे के करीब? वही लगभग 3 से शाम को 2 बजे 2:30 बजे के करीब गायब हुए थे वो। तो उसके बाद से आप लोगों ने कहाँ कहाँ खोजा? हम लोग पूरा पहले गाँव में खोजे, फिर प्लाट पूरा जितनी थे और जिस मकान में रह रहे थे उसमें भी खोजे और प्लाट पे हमारा मकान उसमें भी खोजे। आया कि जहाँ बॉडी उनकी मिली है वहाँ भी आप लोग खोज में? हाँ, पूरा खोजे। जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ पे भी खोजे थे आप लोग, लेकिन वहाँ पे नहीं मौजूद थे। लेकिन फिर 30 तारीख के सुबह में वहीं जहाँ पे आप लोग पहले खोज चुके थे वहाँ पे उनकी लाश बरामद हुई। हाँ, वहाँ बरामद हुआ। हम लोग जा रहे थे फिर खोजने, फिर सुबह कोई लैटरिन करने गया, वहाँ देखा। तो दर्शकों, इस हिसाब से साफ जाहिर हो रहा है कि हत्या कहीं और की गई है। उसके बाद से लाश को लिया के यहाँ पे रखा गया। बताते चले आपको कि इस घर से 200 मीटर, लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही बल्ली निषाद की लाश बरामद हुई थी, जिसको पिपराइच पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उस समय परिजनों ने शंका जाहिर की थी कि कहीं न कहीं बल्ली निषाद की हत्या की गई है, लेकिन अब साबित हो गया है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है तो साबित हो गया है कि हाँ, हत्या की गई है। इसके बारे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्वहारा विकास पार्टी के राजेश निषाद जी, उनसे भी बातचीत करते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ उनकी क्या संवेदना है, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। राजेश निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग को कल सूचना मिला, हम लोग मौके पे घटना स्थल पर हम लोग गए थे जी। उसके बाद आशंका जताया जाए कि हत्या है जी, लेकिन शाम तक 6 बजे तक सूचना मिली पोस्टमार्टम के माध्यम से कि उनकी हत्या हुई है जी। हत्या होने में 70 वर्ष की उनकी उम्र था जी। और इतनी दर्दनाक उनकी मौत किए, हत्या किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस शासन और प्रशासन में निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी खुलासा हो और हत्यारों को कम से कम फांसी की सजा मिले। और एक गांव के और मोहल्ले के लोग पूरे भी दहशत में है और दहशत में है, पूरे परिवार के लोग भी दहशत में है कि इनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, किसी व्यक्ति से इनकी दुश्मनी नहीं थी और इतनी उम्र हुआ और किसी से लड़ने लायक भी नहीं थे, किसी लड़के बच्चे से भी जीत भी नहीं पाते। लेकिन 70 वर्षीय पुरनिया को निर्मल हत्या किया गया, ये ठीक नहीं है। और मैं चाहूंगा छत्रधारी चौकी इंचार्ज साहब से भी जो भी कहा गया उस नियमानुसार से पोस्टमार्टम भी कराए और रिकॉर्डिंग भी कराए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चौकी इंचार्ज साहब को भी, और मैं ये चाहूंगा कि इसको 2-3 दिन के अंदर इसको खुलासा, हत्या को खुलासा करें ताकि जो भी इस गाँव के लोग दहशत में है, डर में है, ये माहौल को खत्म किया जाए और वो कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और अपन जब परिवार के लोग हैं, इनके 5 बच्चे हैं और 5 बच्चे भी बहुत दहशत में हैं, डर में भी है, परिवार के लोग भी डर में हैं और ये भी चाहते हैं लोग कि जल्द से जल्द खुलासा हो और उनको न्याय मिले। इस परिवार को, हमारे ग्राम सभा के लोगों को न्याय मिले और न्याय के साथ साथ इस अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले और कम से कम फांसी को सजा इन लोग को मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं इस पूरे ग्राम सभा के सहयोग से भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा चौकी इंचार्ज साहब को कि जल्दी से जल्दी खुलासा करें इसको। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो राजेश निषाद जी ने बताया कि कैसे चौकी इंचार्ज अखिलेश त्रिपाठी, जंगल छत्रधारी चौकी इंचार्ज ने मदद की और
वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया, जिससे कि ये साबित हुआ कि हाँ, हत्या की गई है। अभी हमारे साथ एक सर्वहारा विकास पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस घटना के संबंध में? देखिए, ये घटना जब हम लोग को जानकारी में मिला और ये आशंका हुआ था कि ये गायब हो गए हैं और खोजबीन चल रही थी, लेकिन जिस जगह पे वो लाश बरामद हुई उस जगहों पे परिवार के लोग, गांव के लोग कई बार लगातार वहां भ्रमण किए, देखे, समझे, लेकिन उस जगह पे वो लाश नहीं थी। 2 दिन बाद वहां लाश मिलती है और इससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं उनका किसी से कोई ऐसा कुकृत्य हो गया है कि इनको ले जाकर हत्या ही किया गया है और इनकी कहीं से कोई दुश्मनी नहीं है। इस नाते परिवार आशंका में है कि कौन सी ऐसी घटना हुई मेरे परिवार में, कौन सी ऐसी बात हो गई है कि मेरे गार्जियन को मार दिया गया, तो कहीं नहीं इस तरह का हम लोगों के साथ वारदात हो जाए। इस नाते ये लोग भयभीत हैं और सरकार से निवेदन हम लोग भी मिलकर कर रहे हैं, हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खुलासा हो और ये मामला पर्दाफाश हो जाए, जिससे ये पता चले कि हमारा हित और दुश्मन कौन है। जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। अभी पीड़ित परिवार से बात करेंगे। क्या उनको किसी व्यक्ति पे आशंका है कि हाँ, कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो उनकी हत्या कर सकता है? इसके बारे में परिवार के ही लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? किसी के ऊपर शंका है आपको कि किसने हत्या की है आपके पिताजी की? सिर्फ एक डीलर है बेचू नाम का, उसी पे शक है। बेचू नाम का डीलर है, उस पे आपको शक है? वो मिलते जुलते थे हाँ। अभी एक आध हफ्ता पहले हाँ। मिलते जुलते थे। किस संबंध में मिलते जुलते? वो जमीन के रिलेशन में। अच्छा, और खेत के बारे में? हाँ, वो मिलते थे। हम पूछे 2 दिन पहले उनसे फोन करके हमारे पिताजी किधर हैं, जान रहे हैं तो बता दो, नहीं तो हम जो अपने तरीके से जो चौकी पे जाएंगे करेंगे, अब जो मुझे समझ में आएगा। तो बोले ठीक है, उन लोगों को कल बुलाऊंगा। तो मैं गया उधर मदरावक तरफ उनको खोजने सुबह में। तो सुबह में मैं गया तो मेरे भाई का फोन आया, उनका लाश इधर मिल गया प्लाटिंग में। अच्छा, तो हम लोग चले आए उधर से। तो उनको मैं तो फोन किया उन लोगों को बुलाओ जिनसे जो लोग तुम्हारे रिलेशन से मेरे पिताजी से मिले थे। तो फोन भी नहीं उठाया, ना कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, कुछ बताया नहीं। हाँ। अब जो पीड़ित की पत्नी है उनसे भी बातचीत करते हैं। आपको किसके ऊपर शंका है? शंका वही बेच बा वो हमरे घरे आओ तना बुढ़ाऊ के लिया के खेते जात रहना तो आपके लगत बा कि जमीन के जमीन के बारे में, खेते के बारे, खाली खेते के बारे में, केवल जमीन हड़पले के चक्कर हाँ, में बस आपके पति का हत्या भइल बा? हाँ, खाली जमीन के बारे में हत्या भइल बा हमरे। तो परिजनों को आशंका है कि जमीन हड़पने के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों ने कर दी है बुजुर्ग बल्ली निषाद की हत्या। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। लिखवा